ठीक हो गए और स्टे सेफ और स्टे होम ठीक ही रहना, क्योंकि हमारी पब्लिक हमें ठीक ही रहती है। तो वैसे भी सेफ रहना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं मुद्दे पर। और सब लोग हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, तो वहाँ पे डीजे आलू का गिव होगा। हम तीन तीन इसमें से कोई लक्की विनर होगा, उसके अकाउंट में डीजे आलू डालेंगे। चलो फिर यहाँ पे हम मुद्दे पर आते हैं। पर मुद्दे पर आना क्या है, पूछता है भारत में मुद्दा तो है नहीं हमारा। हमारा मुद्दा तो होगा लो डिवाइस एंड हाई डिवाइस। इस बार लो डिवाइस और हाई डिवाइस पे कहने ने बहुत फ़र्क की है। 1 GB रैम से और 6 GB रैम। जो बेचारा गरीब होगा वो 3 GB रैम से खेलता होगा, जो बेचारा अमीर होगा वो 12 GB। वैसे वो तो फ़र्क नहीं है अमीर चाहे गरीब, बट गरीना ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। ऑल डिवाइस में बढ़ाते ही जा रहा है भाई, बढ़ाते ही जा रहा है। इतना इसके बाप के पास तो पैसा होगा नहीं जितना हमको फ्री में मोबाइल दे दे। तो उसके लिए हमें ट्रिक लाई है। मतलब हम लोग को इंटरनल सेंसिटिविटी एक्सटर्नल सेंसिटिविटी कैसे संभालना है। इंटरनल सेंसिटिविटी तो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले इंटरनल सेंसिटिविटी क्या होता है। इंटरनल सेंसिटिविटी वो होता है जो हमारे गेम के अंदर आप देख सकते हो। एक्सटर्नल सेंसिटिविटी आपको इस बोलने के बाद, मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम बता देंगे एक्सटर्नल सेंसिटिविटी क्या होता है। उससे आपका हेड बहुत अच्छा लगने लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल। जनरल मीन्स क्या होता है, चलो आपको बता दें जनरल मीन्स होता क्या है। देखो पहले एक गन ले लेते हैं फटाक से, यूएमपी ले लिया जाए। अरे भाई आजा, अरे भाई बंद क्यों जा रहा है। चलो चलो जैसे यूएमपी ले लिया। इसमें देखो कोई भी चीज़ नहीं है, हम लोग कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाया है। सबसे पहले आपको साउंड इफेक्ट कम कर दें। साउंड इफेक्ट ने बहुत डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो लग जा रहा है भाई। मतलब जनरल मीन्स होता है कि जो हम लोग मारे वो गोली जल्दी छूट जाएगा। टाइप्स ऑफ देखो एक गोली तो लग सकता है। जनरल मीन्स आप पहले समझ लो जनरल मीन्स होता क्या है। जनरल मीन होता है कि अगर हम गोली छोड़े और बंदे पे टच हो, बंदे के मतलब आर पार ना जाए, वो जनरल मतलब बंदे के नीचे, मतलब जैसे हम हेडशॉट मारते तो हेडशॉट के ऊपर से गोली चली जाती है बट उसको हेडशॉट नहीं लगता। तो यही सीन है कुछ जनरल में। तो अगर आप 1 GB रैम प्लेयर से लेकर 6 GB रैम प्लेयर तक तो अपना जनरल 95 पे रखें। और जो 6 GB रैम, जो 8 GB रैम और 12 GB रैम है, क्या उससे भी ऊपर है, वैसे इससे ऊपर तो है ही नहीं। तो आज जो वो अपना जनरल 197 पे रखे और आ जाते हैं। चलो यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं रेड डॉट पर। कुछ कुछ को लगता है कि रेड डॉट ये होता है, जैसे ये एम है ना, उसको किसी को रेड डॉट लगता है, बट वो रेड डॉट है नहीं। आप अपने दिमाग में ये रख लो। वैसे पढ़ाई तो दिमाग में जाएगी नहीं, बट रेड डॉट वाला रख लो क्योंकि रेड डॉट काम आएगा एग्जाम में। रेड डॉट बहुत काम आता है एग्जाम में, मिस ऐसी आती है। चलो मजाक गया साइड में, आपको रेड डॉट बता देते हैं। जैसे अगर आप कोई भी लॉन्ग रेंजर गन ले लिया, जो लॉन्ग रेंजर गन ले लेता हूँ, ये स्कार ही हमने लिया। तो देखो स्कार में जो ये रेड डॉट है ना, देखो 1 स्कोप, उसको रेड डॉट बोला जाता है। और रेड डॉट का मतलब काम क्या होता है, देखो काम ये होता है। देखो स्कार का भी मतलब साउंड बहुत है, इसलिए साउंड कम कर देता हूँ मैं, वरना साउंड मतलब बहुत तक मैंने अभी 2-3 वीडियो कट कर दी इसी साउंड की वजह से। तो साउंड थोड़ा कम कर देते हैं भाई। रेड डॉट देखो ये होता है, जैसे जैसे बंदा का दूर होता है तो हमारे पास 2 स्कोप 4 स्कोप नहीं होता, तो हम 1 स्कोप मारते हैं, तो उस बंदे को लगता नहीं। तो अगर आप ये सेटिंग कर लेते तो बंदे को फटाफट लगेगा। मेरा एक दो गोली टच होगी भाई, तो मज़ा आ जाएगा। मेरे माइंड गेम में बहुत मज़ा आएगा। और CSL में तो 2 स्कोप देता है। तो आपको अगर आप 1 GB रैम प्लेयर से लेकर 6 GB रैम प्लेयर तक हो तो आपको रेड डॉट 95 पर ही रखना है। दोनों 95 पर रखोगे भाई मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आधा तो काम हेडशॉट वाला हो ही जाएगा आपका। तो रेड डॉट, और जो 6 GB रैम मतलब 8 GB रैम 12 GB रैम है, वो अपना रेड डॉट 80 या 97 और 90 पे रख सकते हैं। क्योंकि मतलब वहाँ पे ऑल डिवाइस में, मतलब अगर ऑल डिवाइस का बोला जाए तो ऑल डिवाइस में नहीं रहता। और ये ज़्यादा वाले डिवाइस में रेड डॉट ज़्यादा होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि क्या हम बेवकूफ़ बनाए हैं। तो आपको एक्सटीरियर सेंसिटिविटी में ही सब पता चल जाएगा क्या होता है रेड डॉट और किस मॉल में कितना होता है रेड डॉट। चलो फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 2x स्कोप। मतलब 2x स्कोप हम अपना 99 पर रखे हैं। बट हम देखो मेरा मोबाइल जो है 6 GB रैम का है। आप बोलोगे 2x स्कोप पे उसकी क्या है, 2x स्कोप तो 100 भी रख सकते हैं। बट 2x समझा देते हैं 2x स्कोप क्या होता है। देखो जैसे अगर हमने स्कोप लगा के
रुक जाओ, पहले हमारा सेटिंग और 99 में नहीं रखना है। वैसे मैंने भी गलती किया है, हमको 90 या 95 90 पे रखना है। चलो 90 पे रख देते हैं। हाँ देखो, इसको अगर हम इसको खोल के बनाना चाहते हैं, जैसे ऐसे इसको खोल के अगर इसको मारते हैं तो 2 इसको पड़ा जाता है। और देखो गरीना में सबसे ज़्यादा बंदे को पता रहता है कि 4 स्कोप से ज़्यादा हेडशॉट लगता है, बट 10% प्लेयर को पता रहता है कि 2x स्कोप एक ऐसा स्कोप है जिससे ज़्यादा हेडशॉट लगता है, जल्दी हेडशॉट लगता है और बहुत बढ़िया हेडशॉट लगता है। तो भाई अब से 2x स्कोप ही यूज़ किया करो। रैंक में भी, बट रैंक में मत यूज़ किया करो। रैंक में तो वैसे भी 4x स्कोप काम आता है, बट 2 स्कोप अगर हम कस्टम खेल रहे हो, CS रैंक खेल रहे हो या क्लैश मोड खेल रहे हो तो उसमें बहुत काम आता है भाई। 2x भाई मज़ा नहीं देता है। चलो 2x को बता देते हैं हमें कितना रखना है। 1 GB रैम प्लेयर से लेके 6 GB रैम प्लेयर तक हमें 90 पे रखना है 2x स्कोप, और 8 GB और 12 GB रैम प्लेयर को अपना 99 रखना है। वैसे मैंने भी बताऊँ 99 रखा था, बट मेरा मोबाइल 6 GB रैम मोबाइल का है, इसलिए मैंने 90 रख लिया फटाक से, क्योंकि मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था कि 99 रख दिया बहुत अच्छा हेडशॉट लगेगा, बट लग नहीं रहा था, उल्टा लैग खा रहा था बहुत ज़्यादा। चलो कोई ना, होता है। चलो अभी चलते हैं हम 4x स्कोप पर। चलो पहले ये 4x स्कोप का मामला समय बता देते हैं क्या होता है 4x स्कोप। भाई 4x स्कोप सबको बोले ईजिली वो 4x स्कोप का अटैचमेंट लगा देने का, फिर उसे मारते रहने का, बंदे को मारते रहने का, बट ये 2x स्कोप जैसा नहीं है। देखो 4x स्कोप मीन्स ये 4x स्कोप नहीं है। अगर आपको ये 4x स्कोप लगता है तो आपका ये सेटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप वो राइफल प्लेयर जैसे याद आया मुझे, कहाँ गया, रुक जाओ, बता रहे ये देखो, ये SKS, ये देखो इसमें 4x स्कोप है, तो इसी के लिए कहीं ने यहाँ में सेटिंग दी है। अगर इससे अपना जल्दी आपका वो कनेक्ट हो, इसलिए आपको जल्दी पहले हेडशॉट लगे, बट स्कोप इन हेडशॉट उसके लिए नहीं दिया गया है कि बंदा जब दूर जाए तो उसको जल्दी से गोली कनेक्ट हो, हेडशॉट लगे और 1 टैप भी लगे। तो आपको अगर देखो, आपको कई बंदे बोलते थे कि ये करने से हमें 1 टैप नहीं लगता, हेडशॉट नहीं लगता, तो इसके लिए वीडियो लाएंगे, बस 100 सब्सक्राइबर करा दो यार। देखो हेडशॉट काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर इसी के लिए 4x स्कोप दिया गया है। बट देखो अब सब 4x बनेगा, 4x स्कोप में क्या है, और आपको 6 GB रैम 1 GB रैम में 4x स्कोप में सब ईजी सब एक ही दिखता है। तो भाई देखो, जो भी 1 GB रैम प्लेयर से लेके पूरे GB रैम प्लेयर को अपना 4x स्कोप 100 ही रखना है, ओनली 100। अब मैं बता रहा हूँ 100 क्यों रखना है, क्योंकि देखो 4x स्कोप में वैसे भी 4x स्कोप एकदम पास से दिखता है, जैसे बंदा, जैसे हम इतना दूर खड़े हैं तो बंदे का चेहरा आराम से दिख जाएगा कौन सा कैरेक्टर लिया है, बट इतना दूर, अरे भाई इतना पास नहीं, मतलब दिख जाता है कि मतलब कौन सा है, वो क्या है बंदा, सब दिख जाता है, मतलब सब नहीं दिखता, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। चलो समझा देते हैं हम क्या समझा रहे थे। देखो 4x स्कोप में ऑल GB रैम प्लेयर में एक ही साइन दिया जाता है, स्कैनर, जिससे हम बंदे को फटाफट कर सकते हैं। चलो ये तो बहुत हो गया, मार सकते हैं। चलो अब चलते हैं स्नाइपर स्कोप पर। देखो अगर आप एक स्नाइपर प्लेयर हो तो आपको ये बहुत काम आ सकता है, और अगर स्नाइपर नहीं चलाते हो तो आपके कोई फ़ायदा नहीं है ये सेटिंग करने पर। देखो अगर स्नाइपर प्लेयर हो, देखो स्नाइपर प्लेयर आपको लगता है कि स्नाइपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट देने या उसको देने के लिए रखा गया है, बट स्नाइपर स्कोप इसके लिए नहीं दिया गया है। स्नाइपर स्कोप इसके लिए दिया गया है, जैसे समझो ये बंदा आ रहा है, रुक जाओ, इसको लग गया, देखो एकदम दूर वाले को देखते हैं, दूर वाले को आने दो पास, देखो कैसे लगा हमारा। देखो इसके लिए स्नाइपर लुक दिया गया है। अगर आप स्नाइपर प्लेयर नहीं हो, बट वैसे भी मैं स्नाइपर प्लेयर नहीं हूँ, बट चलाता हूँ, चलाता हूँ बहुत रैंक में यार चलाता हूँ, और CS रैंक में, कस्टम में नहीं चलाता और CS रैंक में नहीं चलाता, मेरे को फ़ायदा नज़र नहीं आता। बट अगर आप स्नाइपर प्लेयर हो तो अपना ये स्नाइपर लुक 100 पर ही रखो, जितने भी है 1 GB से लेके 12 GB रैम प्लेयर तक, वो भी अपना 100 रखेंगे। चलो ये बात तो हो गया हमारा सेंसिटिविटी, इंटरनल सेंसिटिविटी हमारा कंप्लीटेड। आपका देखो इंटरनल सेंसिटिविटी कर लिया, और फ्री लुक तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा देसी बनना है तो मतलब कर सकते हो। चलो हमारा इंटरनल सेंसिटिविटी तो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं एक्सटर्नल सेंसिटिविटी पर, कि एक्सटर्नल सेंसिटिविटी आखिर होता क्या है। जबान फिसल जाती है मेरी कब से। चलो एक्सटर्नल सेंसिटिविटी फटाफट देख लेते हैं। एक्सटर्नल सेंसिटिविटी होता है, अरे भाई आजा, अरे तेरी कसम चुरा के नहीं भाग रहा हूँ मैं। देखो एक्सटर्नल सेंसिटिविटी पे आप सेटिंग पे आ जाओ और उस पर सर्च
सर्च ऑप्शन में देखो पॉइंटर स्पीड होगा, आप देख भी सकते हैं। पॉइंटर स्पीड अगर होगा तो उसको क्लिक कर दो। अगर देखो आप कुछ शॉटगन प्लेयर, दो तरह के प्लेयर होते हैं, नहीं 3 प्लेयर, पर उन लोगों के लिए तो है नहीं वो सेटिंग। 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक शॉटगन जिससे हैड मारने सबको मतलब वन टाइम मारने अच्छा लगता है, और एक एसएमजी प्लेयर जो MP40 और MP से हेडशॉट मारती है, तो वो बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं एसएमजी प्लेयर हूँ, तो इसलिए मैंने पॉइंटर स्पीड बढ़ा कर रखा है। और अगर आप शॉटगन प्लेयर हो तो आपको पॉइंटर स्पीड बिल्कुल कम कर देना है। इससे आपको कोई मोबाइल को नुकसान नहीं होगा, ना ही आईडी बैंड होगा। अगर ऐसा ही होता तो मोबाइल के सेटिंग से ऐसा ही होता कि आईडी बैंड होगी, तो फिर कहीं ना कब का मतलब मोबाइल वाले डिवाइस कब का इसको निकाल दिए होते हैं। तो इसलिए पॉइंटर स्पीड से कुछ नहीं होता। आप मान लो आपको, अगर आप शॉटगन लवर हो, शॉटगन से अच्छा वन टाइम मारना चाहते हो, तो आप पॉइंटर स्पीड को कम कर रखो। और अगर आप एसएमजी प्लेयर हो तो आपको काफ़ी अच्छा हेडशॉट देखने मिलेगा पॉइंटर स्पीड को बढ़ाकर। तो पॉइंटर स्पीड बढ़ाकर अभी आपको हम बताएंगे DPI कैसे बनाने का। अगर मैं बोलो ना 100 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम वीडियो लाइव फिर DP बनेगा, सबको बोलते हैं। अब DP बढ़ाने के बारे में हम थोड़ा बहुत दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। देखो DP बढ़ाने में क्या होता है, आपका आईडी तो पहले आईडी बैंड होता था, अब आईडी कहाँ बैंड होता है। पहले आईडी अगर हाई डिवाइस में खेलते थे, देखो अगर आपका iPhone 13 Pro Max मोबाइल है और उसमें भी आप DP बढ़ाओगे तो वैसे भी वहाँ पे सेंसिटिविटी रहती है। तुम काहे DP बढ़ा रहे हो भाई, तो तुम्हारा आईडी बैंड होगा। अगर आपका 6 GB रैम है, अगर देखो DP भी बढ़ाने का थोड़ा हद होता है भाई, तुम इतना बढ़ा के खेलोगे तुम्हारा मोबाइल ब्लैक हो जाएगा। और आगे का तो बताएंगे, रुको मेरी जान, बताएंगे। तुम सब बस 100 सब्सक्राइबर करवा दो मेरा, आपको डीजा आलोक 3 विनर को डीजा आलोक मिलेगा। और अलग अलग करके फिर 100 सब्सक्राइबर चैलेंज है भाई। ये 100 सब्सक्राइबर चैलेंज कंप्लीट कर देते हो तो अगर एक बंदा